घर में घुसे चोर को देखकर भी उस लड़की के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था, लेकिन जैसे ही उसके बॉयफ्रेंड की दस्तक सुनाई दी वो कांपने लगी। उसे डर था कि कहीं ये सीन गलत न समझ लिया जाए। असल में उसे 3 दिन से बॉयफ्रेंड ने बाथरूम में बंद कर रखा था। वो लड़की गिड़गिड़ा रही थी, रो रो कर मिन्नतें कर रही थी। चोर आखिरकार एक कोने में छुप गया। जैसे ही दरवाजा खुला, लड़की जानती थी अगर उसने बाथरूम से आए शोर की कोई ठोस वजह नहीं बताई तो आज फिर उसे बुरी तरह पीटा जाएगा। बॉयफ्रेंड ने खिड़की की ओर देखा और गुस्से में पूछ बैठा, फिर से भागने की सोच रही थी है ना, चल निकल बाहर। ये सब देखकर चोर हैरान रह गया और तभी उसकी नजर लड़की के जख्मों पर पड़ी। वो अब समझ गया कि ये लड़की घरेलू हिंसा का शिकार है। बॉयफ्रेंड ने कहा, पहले कपड़े पहन, फिर हॉल में बैठकर मेरा इंतजार कर। लड़की कुछ नहीं बोली। उसे पता था कि अब फिर से मारा जाएगा। उसने चुपचाप इशारे से चोर को बाहर निकलने को कहा। चोर खिड़की से भागने ही वाला था कि उसका जैकेट बाथटब में फंस गया। वो तुरंत जैकेट उतारकर बिना सोचे समझे भाग गया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि करीब 1 घंटे बाद वही लड़का वापस लौट आएगा। शायद उसके अंदर की इंसानियत जाग गई थी। उसने लड़की को बचाने का फैसला किया। उसने दरवाजे पर आकर कहा, मैं नीचे वाला पड़ोसी हूँ, आपके बाथरूम से पानी लीक हो रहा है नीचे। बॉयफ्रेंड उसे अंदर आने देता है, लेकिन जाते जाते एक बार उसकी पैंट को गौर से देखता है। जैसे ही वो चला गया, लड़के ने लड़की से कहा, अब भागने का यही सबसे सही टाइम है। लेकिन लड़की डर गई, अगर उसने मुझे ढूंढ लिया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। बार बार की मारपीट ने उसके अंदर की उम्मीद ही खत्म कर दी थी। तभी बॉयफ्रेंड को वो जैकेट मिल गई जो लड़का पीछे छोड़ गया था। उसे समझते देर नहीं लगी कि जैकेट और पैंट एक ही सेट है। वो लड़के को बाथरूम में ले गया और गुस्से में पूछा, पहले भी आ चुका है क्या यहाँ? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। फिर तो जैसे आग लग गई। एक घूंसे में ही बॉयफ्रेंड ने उसे बेहोश कर दिया। अब जब उसे ये पता चला कि लड़की किसी अजनबी से मिली हुई थी, उसने बदला लेने की ठान ली। उसने पुलिस को कॉल करके बोला, घर में चोर घुसा है, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट भी हुई है। असल में वो खुद जो कर चुका था, अब उसी का इल्जाम उस लड़के पर लगाना चाहता था। बॉयफ्रेंड ने दोनों को बाथरूम में बंद कर दिया और बाहर से लॉक कर दिया। अब हालात बेकाबू हो रहे थे। लड़की ने जल्दी से लड़के की चोटें चेक की। जब वो होश में आया, उन्होंने खिड़की खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन लड़की ने बताया कि वो शीशा स्पेशल लॉक वाला है, सिर्फ बाहर से ही खुल सकता है। लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई है, हेल्प! लेकिन लड़की ने उसे रोक दिया। बेकार है, आसपास इतने लोग रहते हैं, मैं भी कई बार चिल्ला चुकी हूँ। गला तक सूख गया, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा, ना पड़ोसियों को, ना राहगीरों को। अब वो फूट फूट कर रोने लगी। लड़के ने उसे अपने सीने से लगा लिया, मैं तुझे जरूर बचाऊंगा, वादा करता हूँ। फिर लड़की के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने लड़के को छुपा दिया। जब बॉयफ्रेंड बाथरूम में आया तो चोर गायब था। वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। हर कोना छान मारा पर कुछ नहीं मिला। गुस्से में उसने लड़की से पूछा, कहाँ छुपाया है उस हरामी को? लेकिन इस बार लड़की डरी नहीं, बल्कि उसकी अक्ल पर तंज कस दिया। ये सुनकर बॉयफ्रेंड बौखला गया। जैसे ही वो मारने के लिए बढ़ा, लड़का झट से सामने आ गया। उसने उसका कॉलर पकड़ लिया, लेकिन इससे पहले कि कुछ होता, पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आई। बॉयफ्रेंड ने पूरा झूठा किस्सा सुनाया, जिससे लग रहा था कि सारा कसूर चोर का है। लड़की को यकीन हो गया कि अब सब खत्म। उसने चिल्लाकर कहा, इसे पकड़ो, यही चोर है। लेकिन अगले ही पल उसे ही हथकड़ी पहना दी गई। आप पर घरेलू हिंसा के संदेह पर गिरफ्तारी की गई है। बॉयफ्रेंड हक्का बक्का रह गया। पुलिस ने कोई सफाई का मौका नहीं दिया। असल में ये सब उस लड़के की प्लानिंग थी। वो पहले से ही पुलिस के साथ मिलकर आया था। लड़की हैरान रह गई, तू ये सब कैसे कर पाया? लड़का मुस्कुराकर बोला, मैं वही पड़ोसी हूँ जो हर दिन तेरी चीखें सुनता था। इस बार मैंने अनसुना नहीं किया। अब लड़की को समझ आया, दुनिया चाहे जैसी भी हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो टूटी चीजों को जोड़ते हैं। उम्मीद कभी मत छोड़ो, अंधेरे में भी एक रास्ता जरूर निकलता है। और उस लड़की की जिंदगी काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार एक कड़वे लेकिन सच्चे प्यार की तरफ बढ़ गई।